जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल्स कि मॉडल्स क्या होता है और मॉडल को कैसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज मॉडल्स और व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स। देखिए, मॉडल इज योर ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंट, परमिशन, रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। चलिए अब हम लोग हिंदी में देखने का कोशिश करेंगे। मॉडल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विभक्ति। आइए जानते हैं कि विभक्ति का परिभाषा क्या होता है और विभक्ति किसे कहते हैं। ध्यान समझिए, जब हमें किसी खास मानसिक अवस्था या फीलिंग्स को बताने के लिए जिस ग्रामर का हम प्रयोग करते हैं ना, उसे ही मॉडल्स कहते हैं और हिंदी में विभक्ति कहते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कैन। ध्यान समझिए कि कैन का प्रयोग क्या क्या होता है। तो कैन का प्रयोग हम लोग निम्नलिखित अवस्थाओं में कर सकते हैं, जब हम सभी को या आपको, ध्यान समझिए, शक्ति या योग्यता या क्षमता, या इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हमें अपनी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताना हो, किसी के सामने शो करना हो, तब जाकर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताना होता है या दिखाना होता है, उसी में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी कि मेरे पास क्या है, पावर है, एबिलिटी है, इसीलिए हम अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले अगर फार्मूला के बारे में बात करें या स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद आता है वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। याद रखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बनाने का काम कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो अंग्रेजी बोलने का काम यहाँ पे कौन कर सकता है, यानी कि मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। तो मैं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, कैन ही तो चाहिए। अब हम कैन लिखेंगे आसानी से, ध्यान समझिए, तो यहाँ लिख दिया कैन, आई कैन हो गया। उसके बाद बोलते हैं सब्जेक्ट के बाद कैन लगाना है और कैन के बाद वर्ब की पहली अवस्था लगाना है। तो यह सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो बोलना। तो बोलना को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीक ही बोलेंगे। ध्यान समझिए, तो आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंग्लिश। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदर इस पेड़ पर चढ़ सकता है, यानी कि बंदर के पास कैपेसिटी होता है पेड़ पे चढ़ने के लिए, और आम लोगों के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है जितना कि बंदर के पास होता है। तो इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। बंदर को अंग्रेजी में बोलते हैं मंकी, तो हम लोग बोलेंगे द मंकी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। बंदर जो है वो क्या कर सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है। बंदर के पास क्या है, कैपेसिटी ही तो है, कैपेसिटी है, बंदर के पास पावर है, इसलिए बंदर जो है वो क्या कर सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है। अब तो तीसरा एग्जांपल हम लोग देखें, कहता है कि वह इस प्रश्न को 1 मिनट के अंदर हल कर सकता है। उसके पास इतना कैपेसिटी है कि वह उस प्रश्न को 1 मिनट के अंदर क्या कर सकता है, हल कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन हल कर सकता है, तो वह के लिए लिखेंगे ही के बाद हम लोग डालेंगे कैन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदिन या मिनट। वह 1 मिनट के अंदर अगर बात करें तो इस सवाल को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, यानी कि हल कर सकता है। ये यूज ऑफ कैन का पहला नियम था कि जब कभी भी हमें अपनी शक्ति, योग्यता या क्षमता के बारे में बात करना हो, तब जाकर क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरी रूल की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कैन के दूसरे नियम की ओर। पहले एक नियम को हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरे नियम की ओर देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि दूसरा नियम यूज का क्या कहता है, यूज ऑफ कैन का क्या कहता है। यूज ऑफ कैन का दूसरा नियम कहता है, ध्यान समझिए, कि जब कभी हमें परमिशन लेने के बारे में बात हो या परमिशन देने के बारे में, अगर हम लोग को बात करना है कि परमिशन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करना है, तब पर भी जाकर हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, ध्यान समझिए, कि कैन से ज़्यादा, ध्यान समझिए, कैन से ज़्यादा जो औपचारिक होता है, फॉर्मल जो होता है, वो मैं होता है। इट मीन्स अगर हम आपको सुझाव दिया, बताने की कोशिश करें, तो परमिशन के तौर पर कैन से ज़्यादा बेटर मैं होता है। लेकिन कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग बोलेंगे कि जैसे अब आप जा सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यू कैन गो
नाउ। इट मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या मैं बैठ सकता हूँ, इट मीन्स कैन आई सिट डाउन, क्या मैं अब क्या कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। अब तीसरा में लिखा है कि वह यह कर सकता है, यानी कि ही कैन डू दिस। यानी कुल मिला के बात करें तो यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम लोग वहाँ पर भी करेंगे जहाँ पे परमिशन के बारे में व्यक्त करना हो, परमिशन के बारे में बताना हो, उसमें भी हम लोग यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, यानी कि यू कैन गो नाउ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, यानी कैन आई सिट डाउन, वह यह कर सकता है, इट मीन्स ही कैन डू दिस। ये यूज ऑफ कैन का सेकेंड रूल था। रूल नंबर नेक्स्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर अगला क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे, ध्यान समझिए। चलिए चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ कैन का तीसरा रूल क्या कहता है, ध्यान समझिए। तीसरा रूल कहता है कि जब कभी भी हमें सैद्धांतिक संभावना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जब कभी भी हमें या किसी भी व्यक्ति को थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी या सैद्धांतिक संभावना के बारे में बात करना हो, उसमें भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो गलती कर सकता है, कभी ना कभी जो है किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाता है, इंसान से गलती होता ही है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं और जो गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। तो गलती हम लोग से हो सकता है, तो हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, कि हर कोई जो है वो क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जो बिजली होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, खतरनाक हो सकता है, ध्यान समझिए। ठीक है, उसके बाद कहता है दिस कैन नॉट बी ट्रू। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि 6 + 6 = 11, तो हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि 6 और 6 जो होता है वो 11 नहीं होता है, बल्कि 6 + 6 = 12 होता है, ध्यान समझिए, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, यह जो है वो सही नहीं हो सकता है। तो हम लोग सीखे रूल नंबर 3 की ओर, यानी कि जब कभी भी हम सभी को सैद्धांतिक संभावना के बारे में बात करना हो, यानी कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए बात करना हो, तब हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप से गलती कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो खतरनाक हो सकता है। कहता है दिस कैन नॉट बी ट्रू, यह सच हो नहीं सकता है। तो हम लोग अभी देखें रूल नंबर 3 की ओर, एक और इस वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर डी क्या कहता है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कैन का रूल नंबर 4 की ओर, यानी कि डी की ओर, ध्यान समझिए। यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम लोग वहाँ पर भी करते हैं, ध्यान समझिए, जहाँ पर आदत या स्वभाव, यानी कि हैबिट या नेचर को बताने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जब कभी भी आपको आदत या स्वभाव के बारे में बात करना हो, हैबिट या नेचर के बारे में बात करना हो, उस समय भी हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, कैन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जैसे या लायर कैन डिसीव एनीवन, एक धोखेबाज जो होता है, एक मकार जो होता है, वो किसी भी इंसान को क्या कर सकता है, डिसीव कर सकता है, चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। ठीक है, कहता है ये सेंट, ध्यान समझिए, कहता है कि ये सेंट कैन नो हार्म एनीवन, ध्यान समझिए कि एक जो साधु जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ध्यान समझिए कि एक जो ओरिजिनल साधु जो होता है, असली में जो साधु होता है, वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोग कह सकते हैं यह सेंट कैन नो हार्म एनीवन, याद रखिएगा। आज के क्लास में हम लोग सीखें कि यूज ऑफ कैन के निम्नलिखित प्रयोगों को देखें कि यूज ऑफ कैन जो होता है वो किस प्रकार से दर्शाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मॉडल की ओर, यानी कि नेक्स्ट वीडियो।